कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 166, सच या हिम्मत। अनुवादक 54,96,90,339। हर किसी का दिल हवा में लटक रहा था, यहाँ तक कि जो लोग सोफे पर बैठे थे, छोटी अभिनेत्रियां भी, सभी उठ खड़ी हुईं। सम्मानपूर्वक शनाया का अभिवादन करते हुए, बहन शनाया। मनोरंजन जगत में कोई भी शनाया के दर्जे का मुकाबला नहीं कर सकता था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे उसे आज यहाँ देखेंगे। शनाया सीधे मेज की ओर गई और रेड वाइन की एक बोतल उठाई। माधव डर गया, जल्दी से आगे बढ़ा, श्रेया के सामने खड़ा हो गया। बहन शनाया, चलो शांति से बात करते हैं, हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है। शनाया अचानक हंसी, तुम्हें लगा कि मैं इस वाइन की बोतल से किसी को मारना चाहती थी? शनाया के व्यक्तित्व को देखते हुए ये वाकई संभव था कि वह कुछ भी न कहे और श्रेया को मौके पर ही डरा दे। माधव ऑकवर्ड तरीके से हंसा, बहन शनाया, आप सुरुचिपूर्ण, जानकार और परिष्कृत हैं। यह अकल्पनीय है कि आप हिंसा का सहारा लेंगी। मैं गलत था। शनाया हंसी, मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम लोग किस तरह की वाइन पी रहे थे। हम 82 लाफिट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने किचची होंगे, लेकिन मैं आज कुछ अच्छी वाइन लाई हूँ। उसके शब्दों के ठीक बाद कुछ लोग अचानक बाहर से अंदर आए। उन्होंने तुरंत मेज पर वाइन के 2 बक्से रखे। वेटर ने बक्से खोलने में मदद की। अंदर तरह तरह की तेज शराब थी। शनाया ने कहा, यह अच्छी शराब है जो मैंने दुनिया भर से इकट्ठा की है। आज तुम्हारा जन्मदिन है तो पार्टी में जश्न मनाने और जान डालने से बेहतर क्या हो सकता है। सब दंग रह गए, क्योंकि शनाया ने तेज शराब का एक प्रभावशाली चयन लाया था। निखिल ने एक बोतल उठाई और कहा, ओह मेरे भगवान, क्या ये 17वीं सदी की डिस्टिलिंग तकनीक का उपयोग करके बनाई गई स्कॉटिश डिस्टिल्ड विस्की की बोतल नहीं है? ये 92% अल्कोहल सांद्रता वाली सबसे तेज सिंगल माल्ट विस्की में से एक है, और यह अफवाह है कि यह एक स्पोर्ट्स कार को 100 किलोमीटर घंटा की गति से चला सकती है। इस अमेरिकन गोल्ड व्हीट लिकर की अल्कोहल सांद्रता 95% है, क्योंकि इसकी जटिल ब्रूइंग प्रक्रिया है, लेकिन इसके सेवन से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। और अमेरिका के कई राज्यों ने इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये उच्च सांद्रता वाली प्यूर्टो रिकन रम, जमैकन रम। बहन शनाया, तुमने ये खजाने कहाँ से ढूंढे? शनाया हंसी, निखिल के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए। इसके बजाय उसने पूछा, तुम लोग कौन सा खेल खेल रहे हो? उस तरफ रंजना ने तुरंत कहा, हम सच या हिम्मत खेल रहे हैं। बहन शनाया, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगी? शनाया को दिलचस्पी लगी। अच्छा लगता है, कैसे खेलते हैं? उद्धरण चिन्ह। रंजना ने समझाया, खेल जोड़ियों में खेला जाता है। आप मेज पर एक बोतल घुमाते हैं और जब ये रुकती है तो बोतल का मुंह एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है। उस व्यक्ति को ईमानदारी से एक सवाल का जवाब देने या कुछ करने वाली हिम्मत चुनने के बीच चयन करना होगा। शनाया ने कहा, दिलचस्प लगता है, फिर भी सच मज़ा नहीं है। चलो इसके बजाय हिम्मत खेलते हैं। सब हैरान थे कि शनाया ऐसे बच्चों वाले खेल में दिलचस्पी ले रही थी। जीशान ने पूछा, हिम्मत क्या है? शनाया ने समझाया, नियम वही रहते हैं, लेकिन विजेता हारने वाले से कुछ भी करने के लिए कह सकता है। अगर वे ऐसा ना बड़ी कर सकते तो उन्हें इनमें से एक बोतल चुननी होगी और इसे पूरा पीना होगा। तुम लोग क्या सोचते हो? सब ने एक दूसरे की ओर देखा और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि शनाया पूरी तरह से तैयार होकर आई थी, जिसमें एक घातक इरादे का एहसास था। मीना ने कहा, यह खेल रोमांचक लगता है। बहन शनाया, आप किसे अपना साथी बनाना चाहती हैं? शनाया ने मेज के पार निर्णायक रूप से इशारा किया, मैं उसके साथ खेलूंगी। जिस व्यक्ति की ओर शनाया ने इशारा किया वह कोई और नहीं बल्कि श्रेया थी। अध्याय 167, एक आदमी ढूंढो, 1 मिनट के लिए चुंबन करो। अनुवादक 54,96,90,339। सभी की आंखें श्रेया की ओर मुड़ गईं। शनाया पहले ही श्रेया के सामने बैठ चुकी थी। उसे ठंडेपन से देखते हुए क्या डर गई? हर कोई इसे देख सकता था। शनाया श्रेया पर युद्ध की घोषणा कर रही थी। एक नई लौ, दूसरी पुराना प्यार, 2 महिलाओं के बीच एक आमना सामना, वाकई काफी तमाशा था। अगर श्रेया चुनौती को स्वीकार करने से मना कर देती तो वह जोरावर के दोस्तों के सामने अपना सम्मान खो देती।
लेकिन अगर वह स्वीकार करती तो ये शक्तियों में एक बड़ी असमानता लगती। शनाया एक युवा महिला थी जो कुछ भी करने में सक्षम थी। मौके पर मौजूद ज्यादातर लोग केवल मजा देखना चाहते थे। केवल माधव गरम तवे पर चींटी की तरह बेचैन था। दोनों को उकसाना आसान नहीं था। इसके अलावा अगर युवा मास्टर जोरावर की छोटी पत्नी को यहाँ परेशान किया जाता तो उसका जन्मदिन भी बर्बाद हो जाता। अप्रत्याशित रूप से श्रेया 2 सेकंड के लिए चुप रही और फिर शांति से बोली, ठीक है, मैं खेलूंगी। श्रेया देखना चाहती थी कि शनाया किस तरह का तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। चूंकि आमने सामने का टकराव अपरिहार्य था, वह केवल खुद को संभाल सकती थी। दो महिलाओं ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा की। निखिल एंथुजियास्टिकली आगे बढ़ा, मैं तुम दोनों के लिए बोतल घुमाऊंगा, फेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए। कोई भी धोखा नहीं खाएगा। पहला दौर शुरू हुआ। निखिल ने कुशलता से खाली बोतल घुमाई जो उसके अंगुलियों के नीचे तेजी से घूमने लगी। कमरे में हर कोई इकट्ठा हो गया। सभी की आंखें मेज पर रखी बोतल पर थीं। बोतल धीरे धीरे घूमना बंद हो गई और बोतल का मुंह सीधे श्रेया की ओर इशारा कर रहा था। शनाया के मुंह पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। तुम हार गई। निखिल ने कहा, बहन शनाया, अब आप श्रेया को कुछ करने के लिए कह सकती हैं। आप उससे क्या करवाना चाहेंगी? माधव के माथे से पसीने की बूंदें टपकने वाली थीं। उसने सोचा कि लिम जीवेई इतनी देर तक बाहर रहने के बाद भी वापस क्यों नहीं आया। शनाया ने कमरे के चारों ओर देखा और कहा, जब से मैं आई हूं माहौल पहले जैसा लाइवली नहीं लग रहा है। ऐसे में चलो मिस श्रेया से चीजों में स्पाइस लाने के लिए कहते हैं। इस कमरे में एक आदमी चुनो और 1 मिनट के लिए उससे फ्रेंच किस करो। मिस श्रेया, कृपया। शनाया के शब्दों के साथ कमरा तुरंत शांत हो गया। हर कोई जानता था कि शनाया स्पष्ट रूप से इस खेल को खेलकर श्रेया के लिए एक जाल बिछा रही थी, लेकिन ये सिर्फ श्रेया के लिए एक जाल नहीं था। यहाँ तक कि कमरे में मौजूद पुरुषों को भी उसने एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। एक आदमी को चुनना और 1 मिनट के लिए उससे फ्रेंच किस करना। जोरावर के स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से उस आदमी की चमड़ी उधेड़ देगा। श्रेया बेपरवाह रही। सभी पुरुषों ने धीरे धीरे एक कदम पीछे लिया। कौन एक सुंदरता का एहसान लेने की हिम्मत करेगा, खासकर जोरावर की सुंदरता का? वे सभी चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे, कृपया मुझे मत चुनो। लेकिन हर कोई मजा देखने के लिए उत्साहित था। क्या ये युवा लड़की सच में एक आदमी को चुनकर उससे किस करेगी? श्रेया अविचलित रही क्योंकि शनाया ने जारी रखा, अगर तुम इसे करने में विफल रहती हो तो तुम्हें एक बोतल शराब पीने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे तुम्हें चेतावनी न देने के लिए दोष मत देना, यह ऑर्डिनरी लोगों के लिए एक पे नहीं है। बेशक श्रेया जानती थी। निखिल ने उसे पहले ही संक्षिप्त जानकारी दी थी। वे कुछ दुर्लभ हाई प्रूफ स्पिरिट्स थे जिनका सेवन करने पर शरीर पर मजबूत प्रभाव पड़ता था। इसके अलावा वह एक टेरिबल ड्रिंकर थी। वह एक बोतल से अपनी जान खो सकती थी। वह शराब नहीं पी सकती थी, लेकिन पुरुष। श्रेया ने अभी भी चारों ओर देखा। सभी पुरुषों के दिल इंस्टिंक्टिवली सिकुड़ गए। ये छोटी लड़की सच में एक आदमी को किस करने के लिए नहीं चुनने वाली थी ना। उन्होंने सुना था कि यह लड़की एक युवा अभिनेत्री थी जो फिलहाल एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शायद वह इसकी ज्यादा परवाह नहीं करेगी, लेकिन जिस आदमी को चुना गया था वह डूम्ड हो जाएगा। युवा मास्टर जोरावर को दूसरों को अपनी चीजों को छूने से नफरत थी, अपनी पत्नी की तो बात ही छोड़ दो। आखिरकार श्रेया की नज़र निखिल पर पड़ी। अध्याय 168, उसे परेशानी देने में खुशी से ज्यादा। अनुवादक 54,96,90,339। जब निखिल ने देखा कि श्रेया की नज़र उस पर टिकी हुई है, वह डर के मारे पागलों की तरह हो गया। निखिल ने टेरर में कहा, भाभी, इस बारे में मजाक मत करो, जोरावर मुझे मार डालेगा। श्रेया की नज़र निखिल पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुकी, फिर उसने उसके कंधे के ऊपर देखा। निखिल के पीछे निजी कमरे का दरवाज़ा था। उसी पल निजी कमरे का दरवाज़ा अचानक खुला। अंदर जोरावर और लिम जीवेई आए। श्रेया अचानक खड़ी हुई और सीधे दरवाजे की ओर चली गई। जोरावर के करीब आकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके होठों पर किस कर लिया। कमरे से आहें और सीटियां बजने लगीं। बेशक सभी पुरुषों ने राहत की सांस ली। युवा मास्टर जोरावर इससे बेहतर समय पर वापस नहीं आ सकते थे। अभी अभी शनाया ने कमरे में किसी भी आदमी से कहा था, लेकिन उसने ये निर्दिष्ट नहीं किया था कि उस समय मौजूद लोगों में से किसी को चुना जाना चाहिए। माना जाता है कि शनाया का लक्ष्य उन दोनों के लिए एक मनोवैज्ञानिक बाधा पैदा करना था। आखिरकार हर कोई जानता है कि युवा मास्टर जोरावर रिश्तों के बारे में सख्त हैं और दूसरों को अपनी पत्नी को छूने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले ये कहा गया था कि उन्होंने बेड सीन्स की फिल्मिंग के दौरान अपनी पत्नी के लिए स्टैंड इन किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सफलतापूर्वक एक समस्या पैदा करने के बजाय उन्हें प्यार में 2 लोगों को देखना पड़ा। पहले जोरावर भी थोड़ा दंग लग रहा था। जोरावर ने उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर आरक्षित रहने वाली श्रेया सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ करेगी। हालांकि जोरावर को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा।
निखिल अपने सेल फोन के साथ आया और संक्षेप में समझाया, जोरावर 1 मिनट तक ऐसे ही रहो। भाभी और बहन शनाया सच या हिम्मत खेल रही हैं। जोरावर ने थोड़ा फ्राउन किया, लेकिन जल्दी से समझ गया कि क्या चल रहा था। वह भी बहुत कोऑपरेटिव था। चुंबन काफी इंटेंस निकला। समय खत्म। निखिल ने अपने फोन को पकड़े हुए घोषित किया, ठीक 1 मिनट 1 सेकंड भी कम नहीं। तभी श्रेया ने अपने होंठ जोरावर के होंठों से हटाए। श्रेया किससे थोड़ी डिजी थी और उसके गाल फ्लश्ड थे। लेकिन जोरावर ने उसकी कमर पकड़ी और धीरे से कहा, सावधान रहो पत्नी। श्रेया ने उसे गुस्से से घूरा, ये जानते हुए कि वे सिर्फ एक खेल खेल रहे थे और यह सब दिखाने के लिए था। श्रेया अभी भी जोरावर के किस्से अनप्रिपेयर्ड थी। अब वह कमजोर महसूस कर रही थी और उसका दिमाग डिजी था। कमरे में दर्शक दंग थे। वह युवा मास्टर जोरावर, जो शांत और आत्मा अनुशासित थे, ने वास्तव में अपनी पत्नी को सार्वजनिक रूप से पूरे 1 मिनट के लिए किस करने दिया। इसके अलावा वह इसका आनंद लेते हुए लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह और चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि युवा मास्टर जोरावर के अपनी युवा पत्नी को स्पॉइलिंग करने की अफवाहें सच थीं। जोरावर ने श्रेया के कंधे पर अपना हाथ रखा और सोफे की ओर चले गए। शनाया खुश नहीं दिख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जोरावर इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। वह जानती थी कि जोरावर एक थोड़ा शुद्ध स्पिरिट वाला व्यक्ति था जो अपनी महिला को किसी और से छूने को बर्दाश्त नहीं करेगा। अप्रत्याशित रूप से इसने केवल जोड़े के हाथों में खेला था। जिस तरह से वे अभी अभी किस कर रहे थे। शनाया ने अपनी मुट्ठी भींची और ठंडेपन से कहा, फिर से। 1 सेकंड के लिए कमरा शांत हो गया। निखिल और अधिक के लिए उत्साहित होकर वापस दौड़ा। यह अब और भी मजेदार था। नए और पुराने प्रेमियों के बीच एक फेस ऑफ। युवा मास्टर जोरावर किस पक्ष में खड़े होंगे। हर कोई नाटक की खुशी से उम्मीद कर रहा था। ध्यान रखें, जोरावर हमेशा उनमें से सबसे अच्छा रहा था। उसका जीवन 20 कुछ वर्षों तक एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह एकदम सही रहा था और उसे कभी कोई ऐसी समस्या नहीं हुई जिसे वह हल नहीं कर सकता था। तो ये सभी दोस्त जो उसके साथ बड़े हुए थे लेकिन हमेशा उसके द्वारा ओवरशैडो महसूस करते थे, उसे कुछ परेशानी देने का मौका पाकर खुशी महसूस कर रहे थे। अध्याय 169, तलाक मांगना मेरी जान मांगने जैसा है। अनुवादक 54,96,90,339। निखिल ने कमरे का ध्यान से निरीक्षण किया। जोरावर का हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं लग रहा था, तो निखिल ने जल्दी से बोतल को फिर से घुमाया। लेकिन जब बोतल रुकी तो बोतल का मुंह एक बार फिर श्रेया की ओर इशारा कर रहा था। सब शांत और अनुत्तरदायी थे। निखिल कुछ शर्मिंदा महसूस करते हुए श्रेया से कहा, भाभी, मैंने धोखा नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी किस्मत बस बहुत थी। उद्धरण चिन्ह। सभी की विजिलेंट आंखों के नीचे निखिल के लिए धोखा देना असंभव था। श्रेया, जिसने शर्त लगाई थी और हार गई थी, ने शनाया से पूछा, आप इस बार मुझसे क्या करवाना चाहती हैं। शनाया का चेहरा ठंडा था। सभी की आंखें उस पर टिकी थीं। शनाया ने एक एक करके शब्द कहा, मैं चाहती हूं कि तुम जोरावर को तलाक दे दो। इन शब्दों के कहे जाने के बाद कमरा तुरंत शांत हो गया। मामला हद से ज्यादा बढ़ गया लग रहा था। यहाँ हर कोई जानता था कि शनाया और जोरावर बचपन के प्रेमी थे। एक समय उनकी शादी की अफवाहें भी थीं, लेकिन जोरावर ने अचानक एक छोटी लड़की से अपनी कानूनी शादी की घोषणा कर दी। इसका कारण बाहरी लोगों को पता नहीं था, लेकिन शनाया कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। वह मनोरंजन उद्योग में एक लीडिंग दीवा और प्रतिष्ठित शनाया परिवार की थी। सूटर्स की एक लाइन यहाँ से पेरिस तक उस का इंतजार कर रही थी। बाहरी दुनिया के लिए वह और जोरावर बराबर थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह बिखरे हुए विचारों के साथ एक रिश्ते में इतना लॉन्ग टाइम तक रहेगी। हालांकि वास्तविकता ऐसी नहीं लग रही थी। आज उसके शब्दों ने दिखाया, कम से कम उसने जोरावर को जाने नहीं दिया था। हर कोई एक पल के लिए दंग रह गया। अंशों की सिचुएशन को कैसे खत्म किया जाए। निखिल बोला, बहन शनाया, ये सिर्फ एक खेल है, इसे इतनी गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह। शनाया हालांकि श्रेया को इंटेंटली घूर रही थी, अपने जीवन के लिए, क्या ये सिर्फ एक और खेल नहीं है। एक बार जब आप इसमें शामिल हो जाते हैं तो आपको खेल के नियमों का पालन करना होगा। श्रेया शायद ही हिचकिचाई। वह खड़ी हुई, बक्से से शराब की एक बोतल उठाई। उसने अपने मुंह में ड्रिंक डालने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन जोरावर ने उसकी बांह पकड़ ली। तुम क्या कर रही हो। निखिल ने समझाया, ये खेल का नियम है, अगर कोई टास्क नहीं कर सकता तो उसे एक बोतल शराब पीनी होगी। लेकिन यह एक रेयर, हाई प्रूफ लिकर है। अगर भा भी इसे पीती हैं तो ये परेशानी पैदा कर सकता है। जोरावर ने स्विफ्टली श्रेया के हाथ से शराब खींच ली और कहा, नियमों में यह नहीं कहा गया था कि कोई और उसके लिए इसे नहीं पी सकता, है ना। निखिल ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं। जोरावर ने तब रेजिडेंटली बोला, श्रेया मेरी पत्नी है, हम एक हैं। चूंकि उसे दंडित किया जाना है, मैं उसके लिए ड्रिंक लूंगा। ये कहकर जोरावर ने पहले ही शराब की बोतल खोल दी थी और धीरे धीरे पीना शुरू कर दिया था। भीड़ ने आहें भरीं।
वास्तव में हर कोई जानता था कि जोरावर के शब्द वास्तव में शनाया के लिए थे। भीड़ को शनाया के प्रति कुछ सहानुभूति भी महसूस हुई। एक महिला को अपने प्यार को वापस जीतने के प्रयास में एक खेल का सहारा लेने के लिए कितना गहरा घाव मिला था। लेकिन हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक डाइवर्शनरी खेल था। क्या ये वास्तव में करंट सिचुएशन को बदल सकता था? और जोरावर का रुख स्पष्ट रूप से साफ था। श्रेया वहां खड़ी थी, बविल्डर्ड, उसे रोकना चाहती थी, लेकिन जोरावर ने उसे एक कंफर्टिंग लुक दिया, ये संकेत देते हुए कि वह ठीक है। श्रेया शराब नहीं पीती है, इसलिए उसे नहीं पता था कि इस स्ट्रॉन्ग लिकर का अंत में क्या असर हो सकता है। शनाया को हालांकि अच्छी तरह से पता था। ये देखकर कि जोरावर पहले ही आधा पी चुका था, उसने कहा, ये बल्गेरिया से बाल्कन वोडका है। तुम इस तरह पीने जा रहे हो? क्या तुम मरने की इच्छा रखते हो? हालांकि जोरावर रुका नहीं और इसे एक ही बार में नीचे उतार दिया। जिस पल बोतल मेज पर लगी, तालियों का एक दौर शुरू हो गया। जोरावर हमेशा की तरह शांत और सुरुचिपूर्ण लग रहा था। उसकी आवाज़ लापरवाह और कैजुअल थी। मुझसे तलाक मांगना, तुम मेरी जान मांगने जैसा कर रही हो। अध्याय 170, आग से लड़ो। अनुवादक 54,96,90,339। उसके शब्दों पर कमरे में एक फुसफुसाती शांति छा गई। यह आश्चर्यजनक था कि युवा मास्टर जोरावर ऐसे रोमांटिक शब्द बोलेंगे, लेकिन जब ऐसे शब्द उनकी थोड़ी ठंडी और मंडेन टोन से आए तो वे क्रिंज नहीं थे, बल्कि दिल को छू लेने वाले थे। वहां मौजूद सभी लड़कियां सादे चेहरे वाली महिला को ईर्ष्या से देख रही थीं। युवा मास्टर जोरावर उसके लिए शनाया तियानहो का भी विरोध करने को तैयार थे। शनाया अनबिलीविंग एक्सप्रेशन में थी। इन सभी वर्षों में जब वे साथ थे, जोरावर ने कभी कुछ इतना सुखद कहा था? उसने यहाँ तक संदेह करना शुरू कर दिया, क्या इन सभी वर्षों में उसका वास्तव में जोरावर के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप था? उसने हमेशा सोचा था कि वह स्वाभाविक रूप से ठंडा था, तो फिर वह श्रेया से डील करते समय एक अलग व्यक्ति की तरह क्यों लग रहा था? जोरावर को पूरी बोतल स्ट्रॉन्ग लिकर पीते देखकर श्रेया ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। आप ठीक हैं? चिंता मत करो भाभी, माधव ने एक तरफ से कहा। जोरावर, जिसे लिकर गॉड भी कहा जाता है, वह किशोरावस्था से कभी नशे में नहीं हुआ है। श्रेया के दिमाग में कुछ फ्लिकर्ड पास्ट हो गया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाई। कुछ अजीब लग रहा था। निखिल ने ऑपर्चुनिस्टिकली फिर से पूछा, क्या हम जारी रखें? शनाया की उंगलियां टाइटली भींच गईं। दांत पीसते हुए उसने कहा, चलो जारी रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आज इस छोटी लड़की को हरा नहीं सकती। फिर भी श्रेया हिचकिचाई। धीरे से हंसते हुए जोरावर ने उससे कहा, तुम मजा कर सकती हो। अगर बात आती है तो मैं तुम्हारे लिए पी लूंगा। माहौल गर्म हो रहा था। हर कोई उत्सुक था कि इन दो महिलाओं के बीच ये लड़ाई कैसे समाप्त होगी। बोतल फिर से घूमने लगी। सब ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। जैसे ही बोतल धीरे धीरे रुक गई, श्रेया को दरकिनार करते हुए और शनाया की ओर इशारा करते हुए कमरे में एक अजीब संतोष की भावना भर गई। उन्होंने शनाया के आखिरकार अपनी बारी आने की आयरनी का आनंद लिया। निखिल ने राहत की सांस ली। अगर बोतल युवा मास्टर जोरावर की छोटी पत्नी की ओर लगातार 3 बार इशारा करती, तो निखिल जानता था कि उसे आज कोई प्रतिक्रिया न होने के बावजूद अंततः इसके लिए जवाब देना पड़ता। सब सोच रहे थे कि यह शो और भी दिलचस्प हो रहा है। अभी अभी शनाया ने उस पर लगातार 2 वार किए थे। अब श्रेया के लिए बदला लेने का सही मौका था। ऑपर्चुनिस्टिकली ग्लीफुल लिटिल एक्टर्स विशेष रूप से इसकी उम्मीद कर रहे थे। शनाया आमतौर पर अनटचेबली हाई थी, ऑलमोस्ट लाइक अ फेरी इन द ह्यूमन रेल्म। वे उसे अपने पेडिस्टल से नीचे लाए जाने पर उसके संघर्षों को देखना चाहते थे। निखिल ने भीड़ की प्रतिक्रियाओं को देखा। फिर उसने सावधानी से श्रेया से कहा, भाभी, अब आप एक रिक्वेस्ट कर सकती हैं। श्रेया ने शनाया की ओर देखा और पहली बार उसे सीधे आंखों में देखने की हिम्मत की। श्रेया ने एक शब्द में कहा, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे जीवन में दखल देना बंद कर देंगी। श्रेया के शब्द संक्षिप्त और शांत थे, फिर भी वे ऑडेसिटी और रिजॉल्व की एक अनइग्नोरेबल ऑरा से भरे हुए थे। किसने सोचा होगा कि यह नाजुक दिखने वाली लड़की अपने शब्दों के साथ इतना भार उठा सकती है? अभी अभी शनाया ने उनसे तलाक लेने के लिए कहा था। श्रेया का जवाब सिर्फ उसे उसके खुद के मेडिसिन का स्वाद देना था। इसके अलावा उसके दर्जे के साथ अब उसके पास और भी बैकबोन थी। शनाया बिना हिले वहां बैठी रही, लेकिन उसकी छाती का हल्का राइज एंड फॉल और उसकी भींची हुई मुट्ठियां दिखा रही थीं कि वह अपनी सीमा तक पहुंच रही थी। इस घटिया लड़की को क्या अधिकार है? वह कहीं से भी प्रकट हुई, जोरावर को उससे चुरा लिया और अब वह चाहती है कि वह उनके जीवन में दखल देना बंद कर दे। उसे क्या अधिकार है? क्या वह उस प्यार के बारे में जानती है जो उसने और जोरावर ने वर्षों तक साझा किया है? क्या वह जानती है कि वे साथ में किन चीज़ों से गुजरे हैं? वह इतनी ढीठ होने की हिम्मत कैसे करती है? सभी की आंखें शनाया की ओर मुड़ गईं। शनाया उठी, बक्से से शराब की एक बोतल ली, उसे जोर से खोला और स्नीर किया, इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे कुछ भी करने के लिए कमांड कर सके।
अध्याय 171, वह एक पागल बहन को स्पॉइल्ड करने वाला है। अनुवादक 54,96,90,339। इतना कहने के बाद शनाया ने बिना किसी विराम के अपनी शराब पीना शुरू कर दिया। माधव उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा, बहन शनाया, ये परेशानी का कारण बन सकता है। पीना बंद करो, आखिर यह सिर्फ एक खेल था। तुम इसे बहुत गंभीरता से ले रही हो। लेकिन शनाया रुकी नहीं, उसने पीना जारी रखा, उसकी नज़र हालांकि जोरावर पर टिकी थी। हर कोई इसे देख सकता था। वह जोरावर की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। ये पूरी तरह से अलग होता अगर जोरावर ही उसे रोकने के लिए कहता। अभी ये वास्तव में एक ऑकवर्ड सिचुएशन में बदल गया। अगर जोरावर चुप रहने का फैसला करता है तो शनाया निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाएगी। फिर भी शनाया जोरावर की पूर्व प्रेमिका थी और उनका बचपन साथ में गुजरा था। भले ही कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं बची हों, वे दिन के अंत में अभी भी दोस्त थे। अगर जोरावर हस्तक्षेप नहीं करता तो वह अनिवार्य रूप से एक हार्टलेस और अनग्रेटफुल होने की प्रतिष्ठा के साथ खत्म होता। दूसरी ओर अगर वह अब हस्तक्षेप करता है तो ये शनाया को कुछ उम्मीद देगा। एक चिंगारी एक प्रेरी फायर को शुरू कर सकती है। भविष्य में शनाया निश्चित रूप से और भी अधिक परेशानी पैदा करेगी। इसके अलावा उसकी युवा और डेलिकेट पत्नी ठीक उसके बगल में थी। अगर वह अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं करता तो यह आसानी से गलतफहमी पैदा कर सकता है। जोरावर ने फ्राउन किया। उसका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। वह बस अपनी रिस्ट वॉच पर समय चेक करता रहा, जैसे कि वह किसी चीज़ का इंतजार कर रहा था। इसी समय प्राइवेट रूम का दरवाज़ा फिर से खुला। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति शनाया का भाई, शनाया का बड़ा भाई था। केवल एक नज़र के साथ शनाया का भाई तेजी से आगे बढ़ा और सीधे शनाया के हाथ से शराब की बोतल छीन ली। उसने फर्श पर बोतल को स्मैश्ड कर दिया, जिससे टूटे हुए कांच का एक मेस बन गया। पास के लोगों ने एक चीख निकाली। उसने शनाया से ठंडे गुस्से में बात की, तुम अपना नॉनसेंस कब बंद करोगी? शनाया के भाई का समय पर आना निश्चित रूप से बिना कारण नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि जोरावर समय पर नज़र रख रहा था। उसने जरूर हिसाब लगाया होगा कि शनाया का भाई रेस्क्यू के लिए आएगा। जोरावर के अलावा शनाया का बड़ा भाई ही शायद एकमात्र व्यक्ति था जो शनाया के स्पॉइल्ड नेचर को कंट्रोल में रख सकता था। लेकिन शनाया का भाई भी अपनी बहन के प्रति अत्यंत इंडल्जेंट होने के लिए जाना जाता था। कमरे में बहुत से लोग बचपन से साथ बड़े हुए थे। इस प्रकार कई लोग जानते थे कि जब वह छोटी थी तब शनाया हमेशा इतनी स्पॉइल्ड और एरोगेंट नहीं थी। वह वास्तव में शनाया परिवार के सबसे बड़े बेटे द्वारा स्पॉइल्ड की गई थी। शनाया परिवार अमीर और प्रभावशाली था, लेकिन जब वह 18 साल का था तब उसके माता पिता एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। उस समय उसे अपने चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा तंग किया जा रहा था, लगभग अपने परिवार की संपत्तियों को खो रहा था। कोई नहीं जानता था कि 18 साल के शनाया के भाई ने कैसे सब कुछ एक साथ संभाला। शनाया परिवार के उद्योगों को संभाला, अपनी खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी स्थापित की और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आधा हिस्सा क्लेम किया। लेकिन हर कोई जानता था कि सबसे कठिन समय के दौरान शनाया के भाई के पास केवल शनाया ही थी। बाद में शनाया के फेमस होने के बाद उसने गलती से एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया। उनके माता पिता की मौत ने शनाया पर एक गहरा स्कार छोड़ दिया। रोते हुए शनाया ने अपने भाई से कहा कि उनके माता पिता के चले जाने के बाद कोई भी उसे प्यार नहीं करता। शनाया के भाई ने कहा, मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का टॉप स्टार बनाऊंगा ताकि दुनिया में हर कोई तुम्हें प्यार करेगा और तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। तो एंटरटेनमेंट कंपनी वास्तव में शनाया के भाई द्वारा शनाया के लिए बनाया गया एक स्टार मेकिंग किंगडम था। ये दिखाता है कि वह अपनी बहन को कितना चेरिश करता था। नशे में शनाया सोफे पर गिर गई और रोने लगी, मोस्ट लाइकली अल्कोहल के कारण। शनाया का भाई स्क्वाटिंग डाउन शनाया को अपनी बाहों में उठाया और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। अध्याय 173, पहली नज़र का प्यार। अनुवादक 54,96,90,339। श्रेया चाहती थी कि वह जमीन में एक दरार ढूंढकर उसमें छिप जाए। उसे जोरावर द्वारा कही गई कोई भी बात याद नहीं थी, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि वास्तव में क्या हुआ था। शराब पीने के बाद उसकी शराब सहने की क्षमता और एटिकेट पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इसके अलावा उसने 10 साल तक टेक्वांडो का अभ्यास किया था, इसलिए वह वास्तव में मजबूत थी। इसलिए जोरावर द्वारा बताई गई चीज़ें पूरी तरह से असंभव नहीं हो सकती थीं। श्रेया इतना हास्यास्पद रूप से ऑकवर्ड महसूस कर रही थी कि वह पूरी तरह से भूल गई कि उसने बातचीत क्यों शुरू की थी। श्रेया ने हमेशा सोचा था कि उस समय वे दोनों नशे में थे, इसलिए। हालांकि श्रेया को अचानक एक एपिफनी हुई। उसने कहा, क्या आप ऐसे नहीं हैं जो बिना नशे में आए बहुत ज़्यादा शराब पी सकते हैं? बस एक पल पहले माधव ने कहा था कि जोरावर का एक निकनेम वाइन गॉड था। उसने अभी अभी एक पोटेंट लिकर की बोतल पी थी, फिर भी वह परफेक्टली फाइन बिहेव कर रहा था। शनाया सिर्फ 2 सीप लेने के बाद नशे में हो गई, जिससे शराब की इफेक्टिवनेस दिख रही थी।
जोरावर ने सिर हिलाया, हाँ, मेरी शराब सहने की क्षमता अधिक है। श्रेया ने पूछा, फिर पिछली बार जब हम डायरेक्टर यांग और दूसरों के साथ भोजन कर रहे थे तब आप नशे में कैसे बेहोश हो गए? उद्धरण चिन्ह। उस समय इन्वेस्टर के रूप में जोरावर भोजन के लिए सभी के साथ शामिल हुआ था, अविश्वसनीय रूप से नशे में हो गया था और शनाया का भाई उसे सीधे उसके साथ छोड़ गया था। कोई अन्य विकल्प न होने पर श्रेया ने उस होटल में एक कमरा बुक किया था जहां उन्होंने रात का खाना खाया था। उस समय वह जोरावर और शनाया के बीच के रिश्ते से परेशान थी और जोरावर से झगड़ा कर रही थी। फिर भी उस समय जोरावर ने उसे पूरी तरह से मात दे दी थी। जोरावर ने नॉनशलेंटली शुरू किया, पत्नी, क्या आपने शराब के कीड़ों के बारे में सुना है? वे कहते हैं कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अपने शरीर में उनके साथ पैदा होते हैं जिससे वे बिना नशे में पी सकते हैं। हालांकि इन कीड़ों को भी कभी कभी आराम करने की ज़रूरत होती है। उस दिन मेरे शरीर में शराब का कीड़ा छुट्टी पर था। श्रेया उलझन में थी, अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि शराब का कीड़ा क्या था। जोरावर के मुंह के कोने पर मुस्कान की हिंट देखकर श्रेया अचानक भड़क उठी, जोरावर, क्या तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। इस आदमी में हवा में से किस्से गढ़ने की एक असली नाक थी, यहाँ तक कि शराब के कीड़े जैसी कोई चीज़ भी गढ़ना। श्रेया स्नॉटेड किया और उसे नज़रअंदाज कर दिया। जोरावर ने वास्तव में चकल किया, फिर श्रेया का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज़ तब गंभीरता से भर गई, हो सकता है कि तुम विश्वास न करो अगर मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे लिए यह पहली नज़र का प्यार था। मुझे भी यह रिडिक्यूलस लगता है, लेकिन जिस पहले पल मैंने तुम्हें देखा मुझे फेमिलियर, क्यूरियस महसूस हुआ। मेरे शरीर ने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि मैं करीब खींचना चाहता था। तो श्रेया, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इसके अलावा मुझे विश्वास नहीं है कि हमारा एक रात का स्टैंड था। उस रात मैंने गहराई से सोचा, जिस पल मैंने तुम्हें छुआ मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने का इरादा कर लिया था, हमारे पूरे जीवन के लिए साथ रहने का। इसलिए हमारी शादी सिर्फ उस रात का भुगतान करने के लिए नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि पहली नज़र से मैं तुम्हें सच में पसंद करता था। जोरावर को अभी भी वह रात याद है। डार्क नाइट बार में लड़की खुद को बर्बाद कर चुकी थी, सीधे उसकी बाहों में गिर गई। आमतौर पर वह दूसरों के साथ फिजिकल कांटेक्ट से घृणा करता था। हालांकि जब वह उसकी बाहों में गिरी तो उसने खुद को शराब की तेज गंध के नीचे एक हल्के रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस से लुभाया। उसका फ्लश चेहरा एक राइप लाल सेब जैसा था। उसके दोस्तों ने चिढ़ाया कि लड़की को स्पष्ट रूप से ड्रग दिया गया था। कई लोगों ने देखभाल करने की पेशकश की। आमतौर पर इंडिफरेंट रहने वाले उसने आश्चर्यजनक रूप से उसे अपनी कार में डाल दिया और उसे घर ले गया। वह रात वास्तव में एक ट्यूमल्ट्यूअस थी। श्रेया को वास्तव में उस रात ड्रग दिया गया था। जोरावर ने इसकी जांच की थी और पाया था कि उसकी दोस्त गुंजन इसके लिए जिम्मेदार थी। हालांकि उस समय तक गुंजन पहले ही जा चुकी थी। जोरावर ने श्रेया को इस बारे में बताने की योजना नहीं बनाई थी। वह एक वास्तव में दयालु और गुड नेचर्ड व्यक्ति थी और वह वास्तव में नहीं चाहता था कि वह दुनिया के डार्क साइड को देखे। जोरावर खुद को किसी की कमजोरी का फायदा उठाने वाले प्रकार का नहीं मानता था। फिर भी उसने उस रात अपना कंट्रोल खो दिया था।